तो आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी, अगर राष्ट्र की आज़ादी में किसी का योगदान है तो वो ऋषिवर दयानंद जी महाराज का। एक बार ताली बजा के स्वागत तो करो भाई। अगर इतिहास को जीवित करने का श्रेय पहुंचता है तो वो स्वामी दयानंद जी को पहुंचता है। और अगर नारी जाति का सम्मान, धर्म की रक्षा का जहां सवाल आता है, चरित्र का सवाल आता है और मंदिर की रक्षा का सवाल आता है, वो भी श्रेय किसको पहुंचता है? एक बार जरा ऊंचे स्वरों में बोल दीजिए, ऋषिवर दयानंद महाराज की। आवाज कैसी आ रही है? भोजन तो करके आए हैं आप लोग या नहीं किया? बोलो ऋषिवर दयानंद महाराज की। ये बात एक पौराणिक संत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात कही थी। 1 घंटा तक ऋषि का गुणगान किया था, संभवतः आपने सुना होगा। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, सत्संग से हमें क्या लाभ होता है? अब इसी संदर्भ में मैं आपके सामने भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। सांप में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, कीचड़ में खुशबू कहाँ और बाग में ठंडक कहाँ। लाख कोशिश कीजिए बद से बदी जाती नहीं, दुष्ट लोगों में कभी नेकी की बू आती नहीं। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ऋषिवर बोले वेदवाणी, जन जन की कल्याणी। जा सत्संग होने लगता है, वीरानों में मन लगता है। जा सत्संग होने लगता है, वीरानों में मन लगता है। सुंदर सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ में ऋषिवर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सत्संग कहीं जब होता है, ये बात, सत्संग कहीं जब होता है, उपदेश कोई जब करता है। शब्दावली पर ध्यान दीजिए। उस वक्त सभा में, उस वक्त सभा में बैठा हुआ डाकू भी सज्जन लगता है। चलिए जरा दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ सभी आत्माएं, और जोरदार ताली बजा के बोलेंगे, दयानंद बोले वेदवाणी, जन जन की कल्याणी। का सत्संग होने लगता है, वीरानों में मन लगता है। अगली शब्दावली पर ध्यान देंगे सभी पवित्र पुण्यात्माएं। सत्संग की भट्टी में तप कर, सत्संग की भट्टी में तप कर, जीवन का रंग निखरता है, जीवन का रंग निखरता है। तो ऋषिवर प्रमाण देते हैं, कैसे निखरता है जी? अग्नि के जगह से, अग्नि के जगह से छूने से लोहा भी कुंदन लगता है। ऋषि बोले वेदवाणी, जन जन
कल्याणी जसत सगे होने लगता है दीवानों में मन लगता। आगे बढ़िए। हैं धन्य धन्य वे माता पिता, जिनको उत्तम संतान मिली, धीमे से चसकते दीपक से टूटा घर रोशन लगता है। कुंवर बोले वे दीवानी जन जन की कल्याणी जसत संग होने लगता है विराट में मन लगता है। जय हो। अगली बात बड़ी प्रिय है। जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है, पंचभौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात, तो आत्मा रोती है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, पर कवि की कल्पना। अगर कोई हमारा वैज्ञानिक व्यक्ति एक बाल के 100 टुकड़े कर दे, मान लिया जाए 100 टुकड़े कर ले और एक टुकड़ा उसका उठाया जाए, इतना सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है ये बात। तो लिखा है जब आत्मा परमात्मा की शरण में जाती है तो रोती है, मैंने इतने पाप किए हैं और मैंने इतने, बोलो जी, पुण्य किए। हमारे जीवन का सार है ना। परमात्मा की दृष्टि में अगर हम नैनों से कोई गलत कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों से कोई बुरा काम कर देते हैं, पलक झपकने का भी उसके पास में हिसाब है, ये ना समझे कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहा है शहनाई कहीं जब बजती है, भगवान करे सबके घरों में शहनाइयां बजे, मातम ना हो, पर क्या करें, व्यवस्था है परमात्मा की, जीवों के कर्मानुसार वो फल देता भी। बेटा भूपेंद्र जी बोल रहे थे, शहनाई कहीं जब बजती है, सजनी साजन घर जाती है, सजनी साजन घर जाती है। प्रधान जी, सजनी साजन घर जाती है, उस वक्त गले मिलकर रोना कितना मन भावन लगता है। मेरे साथ ताली बजा करके बोल दीजिए जोरदार, ऋषिवर बोले वे दीवानी जन जन की कल्याणी जसत संगे होने लगता है दीवानों में लगता है।
मधुर कंठ कोमल रसना, नीरस वाणी नीरस रचना, ना मधुर कंठ कोमल रसना, नीरस वाणी नीरस रचना, फिर भी बेमोल तेरा गायन। मंत्री जी, फिर भी बेमोल तेरा गायन, क्यों गायन गायन लगता है। ऋषि बोले बेदीवानी जब जल की कल्याणी का सत्य संग होने लगता है, हीरा होने लगता है।